नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके ये सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। ये जो सारणिक दिया है वो दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ नोट में रखना, नोट में याद रखना, किसी भी सारणिक का मान, किसी भी सारणिक का मान, सारणिक के मान को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किसी भी पंक्ति के संगत सहखंड कहने का अर्थ ये है A11 और इसके संगत अवयव A11 और यहाँ पर A12 और यहाँ पर A12 प्लस A13 और A13 कहने का अर्थ ये है, किसी भी पंक्ति के अवयव और उसके संगत सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। या तो इसके बराबर होगा, ये पहली पंक्ति को लेकर के मैंने लिखा है, या फिर लिखना चाहिए दूसरी पंक्ति को लूँ मैं तो ये A21, तो ये कैपिटल A21 और प्लस A22 और यहाँ पर कैपिटल में A22 और प्लस A23 और यहाँ पर कैपिटल में A23 इसके बराबर होगा। या फिर तीसरी पंक्ति को लूँ तो A31 और कैपिटल में A31 और प्लस के A32 और यहाँ पर A32 और प्लस के यहाँ A33 कैपिटल में A33 इसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको जो मान निकालना है वो हमको मान निकालना है दूसरी पंक्ति के सहखंडों को लेकर के, अर्थात इसे लेकर के। तो हमें चाहिए A21 चाहिए, A22 चाहिए, A23 चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर A21 का मान निकाल रहा हूँ। A21 बराबर मेरा कितना होगा, A21 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर -1 और यहाँ पर कितना है हमारा, पंक्ति है हमारी दूसरी तो 2 और रो हमारा पहला इतना, और ये 21 हमारा अवयव ये होगा। तो इसको मैं बंद करूँगा और इसको बंद करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 3283। कितना हो जाएगा 32 और यहाँ पर 83। इसका मान कितना होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 3 × 9 और 2 × 8 = 16। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 7 बचेगा, और ये माइनस का 7 इस माइनस की वजह से प्लस का 7 होगा। इतना मान होगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा अवयव निकालूँ, दूसरा सहखंड निकालूँ A22, ये इसका मान कितना होगा, -1, इस पर पावर कितना 2 + 2, 2 + 2। इसका अर्थ है ये अवयव है तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, तो यहाँ बचेगा 5183। तो यहाँ पर आएगा हमारा 51 और यहाँ पर 83 इतना होगा। यहाँ से देखिए हमारा प्लस आएगा, तो यहाँ से कोई अंतर नहीं होगा। 5 का गुणा 3 में किए कितने हुए, 5 × 3 = 15 हुए, और 1 का गुणा 8 में किए कितने हुए, 8 हो गए। 15 में तो 8 गए, कितने बचेंगे यहाँ दोस्तों, 7 बचेंगे। इसी प्रकार से A23 निकाला तो हमारा A23 निकल के कितना आ रहा है, A23 बराबर कितना आएगा, -1 और इस पे पावर कितना 2 + 3। A23 हमारा अवयव ये है, ये वाला, तो ये बंद रहेगा और ये बंद रहेगा, तो यहाँ कितना आएगा 5132, 51 और 32। यहाँ से दोस्तों माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस,
इसका गुणा इसमें किए 5 दूनी 10 और इसका इसमें गुणा किए तो माइनस के 3। यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर लिया, 6 खंडों का क्या कर लिया है, मान निकाल लिया है। तो इस साड़िक का मान कितना होगा, इस साड़िक का मान हम दूसरे उसको लेकर के कर रहे हैं तो इतना होगा। इस साड़िक का मान कितना होगा, यहाँ पर A21 और यहाँ पर A21 प्लस के A22 और यहाँ पर A22 और यहाँ पर A23 और यहाँ पर A23। इसके मान रख दो। A21 का मान कितना है 2, इसका मान 2 है और इसका मान कितना निकला हमारा 7, तो इसका मान 7 है। A22 का मान कितना है 0 है और इसका मान कितना निकला है 7, तो 7। A23 का मान कितना है हमारा, A23 का मान ये है 1 है और इसका मान कितना निकला है -7, इतना। इसका गुणा कितना होगा 14 हो गया, इसका गुणा 0 हो गया, इसका गुणा -7 हो गया और इसका आंसर कितना निकल के आ गया 7 आ गया। तो दोस्तों यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न संख्या अपनी 4 है। इसके अंतर्गत बोला गया है कि तीसरे स्तंभ के 6 खंडों का प्रयोग करके साड़िक का मान ज्ञात कीजिएगा। तीसरा स्तंभ अपना ये है, इसका मान के ये इसे क्या बोलेंगे, A13 बोलेंगे और ये A23 बोलेंगे और ये क्या बोलेंगे, A33 बोलेंगे। इनके हमें क्या करना है, 6 खंड निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर निकालने के लिए जा रहा हूँ। तो इसका जो हमारा 6 खंड होगा वो कितना होगा, A13। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर -1 पर पावर कितना होगा 1 + 3। तो इसे बंद, इसको लेकर के निकाल रहे हैं तो इसे बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे तो 1/z होगा। कितना का होगा, 1/z होगा और इसका मान प्लस का होगा और इसे अगर खोलते हैं तो z - y, तो इसका मान z - y हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका मान निकालें यहाँ पर A23, इसका मान कितना होगा, -1 पर पावर कितना होगा 2 + 3 होगा। तो इसको हम बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो 1/xz हो जाएगा, 1/xz। अगर इसको खोल रहे हैं तो इसका इसमें z - x, लेकिन यहाँ माइनस आएगा यहाँ से, तो यहाँ पर z - x, इतना। इसी प्रकार से अगर इसका मान निकालें A33 का, तो ये किसके बराबर होगा, -1 पर पावर कितना 3 + 3 के होगा। तो यहाँ पर कितना होगा, ये बंद होगा और ये होगा 1/xy होगा, 1/xy होगा, इतना। तो यहाँ से हमारा फिर अगेन प्लस आएगा तो इसका इसमें होगा, तो यहाँ y - इसका इसमें x होगा, इतना। और इस साड़िक का मान कितना होगा, अगर उसको लेकर के तीसरे स्तंभ को लेकर के करें तो यहाँ पर कितना A13 और A13 प्लस A23 और A23 प्लस A33 और A33, इतना होगा। इनका दोस्तों क्या कर रहे हैं, इनका हम मान रखे दे रहे हैं। A13 का मान कितना है हमारा, A13 का मान ये है अपना yz और यहाँ पर इसका मान है z - y और A23 का मान है हमारा zx प्लस के zx और इसका मान है ये माइनस के, तो यहाँ माइनस लिए ले रहा हूँ इसकी वजह से z - x और इसका मान है xy और यहाँ पर y - x। दोस्तों इतना निकला अपना। यहाँ दोस्तों इसका अंदर गुणा किए दे रहा हूँ तो यहाँ पर बचेगा, इसका इसमें गुणा हुआ तो yz² और इसका इसमें गुणा हुआ तो y²z। इसका दोस्तों इसमें अंदर गुणा हुआ तो यहाँ पर होगा z² x
और इसका इसमें अंदर गुणा हुआ तो प्लस जेड एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से मैं माइनस कॉमन लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस के वाई, इतना हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको दोस्तों आगे हल करने के लिए यहाँ पर जो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जेड स्क्वायर का पद एक तो ये है और एक जेड स्क्वायर का पद ये है, इन दोनों को इकट्ठा रखें दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हमारा, और इसको और इसको आपस में इकट्ठा रख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले इसको जेड एक्स स्क्वायर। और दोस्तों ये सोच रहे होंगे आप कि मैंने इस पद को ही पहले क्यों लिखा, फिर इसके बाद जेड एक्स स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर। यहाँ दोस्तों वाई स्क्वायर जेड है, ये क्यों मैंने लिखा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ एक्स माइनस के वाई है, तो यहाँ पर मैं जो है मैं जेड कॉमन लेना चाहता हूँ, एक्स माइनस के वाई बनाना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से अब इसको रख लें और माइनस का यहाँ पर कॉमन ले लें, या फिर ऐसा ही रख लीजिएगा प्लस वाई जेड स्क्वायर और फिर इसके बाद में माइनस के जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर के एक्स, ये वाला। और ये टर्म जैसा कि तैसा एक्स वाई और यहाँ पर एक्स माइनस के वाई। यहाँ पे दोस्तों हमने जेड कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस के कितना वाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हमने कॉमन लिया जेड स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस के वाई, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, एक्स माइनस के वाई, और यहाँ पर माइनस के एक्स वाई और यहाँ पर एक्स माइनस के वाई। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर इसके गुणनखंड कर दीजिएगा, एक में जोड़ दो एक में घटा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस के वाई और एक में एक्स माइनस के वाई हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के जेड स्क्वायर, यहाँ पर एक्स माइनस के वाई और यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर एक्स माइनस के वाई। पूरे में से एक्स माइनस के वाई कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस के वाई जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा जेड और कोष्टक में एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर बचेगा माइनस के जेड स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस के एक्स वाई, इतना बचेगा। इसका अंदर दोस्तों गुणा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा जेड एक्स प्लस के जेड वाई और माइनस के जेड स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई। ऐसा कीजिएगा, एक इसके साथ प्लस का एक इसके साथ नेगेटिव ले लीजिएगा, तो यहाँ पर मैं इसको और इसको पास में रख रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्स माइनस के वाई और यहाँ पर मेरा रह गया जेड एक्स माइनस के जेड स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के जेड वाई और माइनस के एक्स वाई। इसमें से जेड कॉमन ले लो, यहाँ से वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स माइनस के वाई, यहाँ से जेड कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा हमारा एक्स माइनस के जेड और यहाँ पर हम वाई कॉमन ले लें, यहाँ से वाई कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा जेड माइनस के एक्स। दोस्तों ये जो कोष्टक में हमारे ये मिसमैच हो गए, तो ऐसा कीजिएगा यहाँ पर आप जो है माइनस के जेड कॉमन ले लें। अगर माइनस के यहाँ जेड कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा आपका और इस जगह क्या हो जाएगा एक्स। अब दोनों कोष्टक हमारी कैसे हो गए, सेम हो गए। यहाँ से जेड माइनस के एक्स सभी में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस के वाई और यहाँ पर कितना जेड माइनस के एक्स और जो बचा हमारा वाई माइनस के जेड, इतना बचेगा। यदि इसको रीअरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एक्स माइनस के वाई और फिर वाई माइनस के जेड और फिर जेड माइनस के एक्स। दोस्तों यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। इस तरह से हमने तीसरे स्तंभ के सहखंडों को लेकर के इस सारणी का क्या किया है, मान निकाला है ये।
अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में दिया है ये कोई सारणिक दिया है और AIJ का सेखंड कितना है, कैपिटल AIJ है, तो इस सारणिक का मान बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रश्न संख्या 3 में ही आपको जब हल कराया था उस समय मैंने बताया था कि किसी भी सारणिक का मान अवयव और उसके संगत सेखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर तो मेरा पहला अवयव है A11 है, लेकिन इसके संगत जो सेखंड है वो 31 है, जबकि यहाँ A11 होना चाहिए था। इस वजह से ये तो हो नहीं सकता है। अगर बी पार्ट में देखता हूँ, यहाँ पे देखिए A11 है, इसके संगत सेखंड है हमारा A11, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ जो अवयव है मेरा वो कितना है, A12 है, लेकिन इसके संगत जो सेखंड होना चाहिए था यहाँ कैपिटल A12 होना चाहिए था, लेकिन 21 है, इस वजह से ये भी गलत है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अवयव है हमारा A23, तो इसका सेखंड भी कितना होना चाहिए था, A23 होना चाहिए था, तो ये यहीं पर गलत हो गया। डी को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर जो अवयव है अपना कितना A11 है, इसके संगत सेखंड है कैपिटल A11, और दूसरा अवयव A21 है, इसके संगत सेखंड है A21, और यहाँ A31 और इसके संगत सेखंड है A31। इसका अर्थ है ये ऑप्शन हमारा सही है, यही सारणिक का मान होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्नावली आपकी 4.4 कंप्लीट होती है, और अगली प्रश्नावली को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।